रेडी आण दियो कोई ने 2 मिनट रुक जाओ, हम काम उतार लेंगे। स्टार्ट। कोई को भलो ही महोदय, भारतीय प्रेस परिषद की 30वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में माननीय राष्ट्रपति ने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता एक आदर्श सिद्धांत है और इसके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। निश्चित ही यह बात कहते समय उनके ध्यान में पिछले कुछ वर्षों में समाचार पत्रों व पत्रकारों पर हुए हमलों की घटनाएं रही होंगी। प्रेस की स्वतंत्रता बहुत व्यापक अर्थ रखती है। इसका अर्थ केवल समाचार संकलन व प्रकाशन तक ही सीमित नहीं है, अपितु सही समाचारों के प्रकाशन के उचित वातावरण का निर्माण भी प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। परंतु विगत कुछ वर्षों का इतिहास निरंतर प्रेस की स्वतंत्रता पर अलग अलग तरह से आक्रमण कर रहा है। देश में जिस तरह अन्य व्यवस्थाओं से आदर्शों का स्खलन हो रहा है, उसी तरह प्रेस की स्वतंत्रता के आदर्श का भी स्खलन हुआ है। इसका एक प्रमुख कारण सत्ता प्रतिष्ठानों व राजनीति का अधिकाधिक असहिष्णु होते जाना है। यह एक स्थापित सत्य है कि प्रेस की मुख्य भूमिका विरोध की होती है। समाचार पत्र पत्रिकाएं जो कुछ घटित हुआ है मात्र यही नहीं बताते हैं, बल्कि जो कुछ गलत हो रहा है उसे सामने रखते हैं और सही क्या हो सकता है इसका संकेत भी करते हैं। इधर समाज के सभी अंगों में जो असहिष्णुता भरी है, उसे प्रेस की यह विरोध की भूमिका पसंद नहीं आती। इसलिए वह अपने अनुकूल न पाने पर प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए किसी भी स्तर तक किसी भी प्रकार के हथकंडे अपनाती है। यह अलग बात है कि वह सब कुछ करने के बावजूद आज भी एक सीमा से अधिक प्रेस की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर पाती। प्रेस की स्वतंत्रता का सर्वाधिक हनन सरकारों तथा प्रशासन द्वारा किया जाता है, क्योंकि उनके पास सर्वाधिक कानून सम्मत शक्ति होती है। किसी भी समाचार पत्र पत्रिका को दबाने का एक प्रमुख आधार विज्ञापन होता है। कुछ वर्ष पूर्व तक बड़े समाचार पत्र पत्रिकाओं को छोड़ दें तो मझली व छोटी पत्र पत्रिकाएं पूर्णतः सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर रहती थी। उस समय सरकारें अपने प्रतिकूल समाचार छापने वाले समाचार पत्रों को सजा के तौर पर विज्ञापन देना बंद कर देती थी। इस स्थिति में इधर परिवर्तन आया है, क्योंकि अब समाचार पत्र पत्रिकाएं सरकारी विज्ञापनों पर अधिक निर्भर नहीं हैं। अब उनकी आर्थिक रीढ़ निजी क्षेत्र है।
फिर भी सरकारें विभिन्न कानूनों के माध्यम से प्रेस को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करती हैं। इधर समाचार पत्रों और पत्रकारों पर सीधे आक्रमण करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। विशेषज्ञ रूप से क्षेत्रीय पत्रकारिता में यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि राजनीतिक दल, स्थानीय नेता, प्रशासन व संगठित अपराधी भय अथवा प्रलोभन से पत्रों व पत्रकारों को खरीदने अथवा खामोश करने का प्रयास करते रहते हैं। पीत पत्रकारिता एक ऐसा शब्द है जिसकी आड़ में संपूर्ण प्रेस पर नियंत्रण का प्रयास किया जाता है। यह सही है कि इधर पत्रकारिता में भी भ्रष्टाचार बढ़ा है। महोदय, जो पत्रकार या समाचार पत्र पत्रिकाएं पीत पत्रकारिता करते हैं उनकी जनता में कोई विश्वसनीयता नहीं होती, इसीलिए उनकी कोई अधिक परवाह भी नहीं करता। जबकि वास्तविकता यह है कि आज भी प्रेस के अधिकांश का चरित्र न केवल स्वच्छ व निर्मल है, अपितु वह वास्तव में जनता की आवाज़ है। यह आज दबाव मुक्त रहे, इसके लिए आंतरिक इच्छा शक्ति के साथ साथ बाहरी शक्तियों का सहयोग भी अनिवार्य है। आज प्रेस पर केवल सरकारों, राजनीतिक दलों व अपराधियों का ही दबाव नहीं है, आज उस पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। बाजार केंद्रित शक्तियां उस पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। समाचार पत्रों को भी अन्य वस्तुओं की तरह उपभोग्य पदार्थ समझकर समाचार के साथ विचार की अवधारणा पर हमला किया जा रहा है। इधर पश्चिम से आयातित उपभोक्तावादी संस्कृति में समाचार पत्र पत्रिकाओं को केवल उत्पाद मानने की मानसिकता परिक्षेपित की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विस्तार में सब कुछ सजीव साक्षात की होड़ के चलते यह भुला दिया गया है कि जो कुछ नज़रों के सामने है केवल उतना ही सच नहीं होता। अनेक बार सच घटना के पीछे अदृश्य भी होता है और जब जब प्रेस इस सच को सामने लाता है तब तब उसकी स्वतंत्रता पर हमला होता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए समुचित उपाय किए जाएं। भारतीय प्रेस परिषद इस दिशा में कारगर कदम उठा सकती है। परिषद को ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए जिससे वह प्रेस की स्वतंत्रता का हनन करने वाले तत्वों को दंडित कर सके, क्योंकि अब तक प्रेस परिषद के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह अपने निर्देशों का पालन न करने वालों को किसी भी प्रकार का दंड दे सके। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक ने बड़े बड़े अदाकारों पर फिल्मों में हिंसा
को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर एक कलाकार के रूप में सराहनीय काम किया है, क्योंकि प्रति सप्ताह प्रदर्शित होने वाली 4 से 6 फिल्मों में से 3 से 5 फिल्में हिंसा, मार-धाड़ और बदला लेने की भावना को भड़काने वाली ही होती हैं। समाज पर इनका कितना बुरा असर पड़ता है आज किसी से छिपा नहीं है। आए दिन ऐसे अपराध होते हैं जिन पर इन्हीं फिल्मों के सुपर नायकों की छवि हावी रहती है। अपहरण और हत्या के विभिन्न मामलों का भेद खुलने पर पता चलता है कि अपराधी ने अमुक फिल्म से यह विचार लिया था। कहना समीचीन होगा कि फिल्म, कला, समाज और साहित्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर किसी का प्रभाव एक दूसरे पर होता है। जहाँ तक फिल्मों का प्रश्न है तो आज का हिंदी सिनेमा वास्तव में दिशाहीनता के दौर से गुजर रहा है। हिंसा, बदले की भावना और सेक्स ही फिल्मों के मुख्य विषय बनाए जाते हैं। देखा जाए तो यह परंपरा 70 के दशक से शोले जैसे कुछ फिल्मों की आशातीत सफलता से शुरू हुई।